दुनिया में कोई भी व्यक्ति, पार्टी या कोई भी समझ लो, जब कोई भी योजना चालू करता है या अपने से कोई सुविधा देता है तो सबसे पहले किसे देता है? तो आप सब जानते हैं वह अपने ही आदमी को देता है, जिसके संपर्क में हो, जिसकी बात मानता हो, जिसके कहने पर चलता हो। जैसे ये उदाहरण के लिए बीजेपी, मान लो बीजेपी कोई योजना निकालती है मकान बनाने की, कोई भी राशन देने की, तो वो अपने विधायकों के माध्यम से प्रेरित करती है। अब विधायक के संपर्क में जो रहेगा सबसे पहले उसका लाभ कौन लेता है? वही लोग लिखते हैं, वही लोग पहले फार्म भरते हैं, फिर अन्य तक वो जानकारी पहुंचती है, सबसे पहले फ़ायदा उठाते हैं ना। तो सोचिए, यदि अन्नपूर्ण मुहिमा अगर परमात्मा की थी, परमात्मा के विधान के अनुकूल थी, तो सबसे पहले लाभ इसका तो उनके भक्तों को होना चाहिए था। विचार करो इस बात का। तो ये आप खुद से विचार करिए, कल्पना करिए इन बातों का। और वर्तमान में किसको लाभ मिल रहा है? जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो जगत वाले भक्ति नहीं कर रहे हैं, ऊपर से जो ये गुरुजी के कलियुगी परिवारों के संपर्क में हैं, उनके कोऑर्डिनेटरों के संपर्क में हैं, इनको सुविधा पहले पहुंच रही है हरियाणा में। तो विचार कर लो भाई बहनों, असली मार्ग कौन है परमात्मा का? और वर्तमान में जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो है अपना असली मार्ग समझ, जिसको लोग समझ रहे हो आप लोग, वो किस दिशा में जा रहा है? तो इतनी बातों से आप आगे विचार खुद से कर लेना। वैसे आप जानते नहीं होंगे इन बातों को। परमात्मा की सत्संग में आप कई बार भी सुन रखे हो कि परमात्मा 84 लाख जीवों का भरण पोषण करता है। परमात्मा ने कहा, सत्संग आपने कई बार सुना, परमात्मा 84 लाख जीवों का भरण पोषण करता है। दास ने एक छोटी सी चीज़ रिसर्च की थी कि एक चींटी, जो चींटियाँ होती हैं, उदाहरण के लिए चींटी कैसी, चींटियाँ जो होती हैं उन लोगों को भी कर्म करके मिलता है, उन लोगों को भी कर्म करना पड़ता है। उनको क्या काम होता है? जो चींटियों की लाइन होती है, चींटियों की लाइन एक साथ इकट्ठे हुए लोग, वो साल में या महीने में 10,000 पेड़ लगाती हैं, मतलब पेड़ पौधों का बीजारोपण करती हैं। और उन बीजों को ले जाते समय उनके उस बीज के साथ उनमें उनको फल भी होता है, उनका भोजन होता है उसमें। परमात्मा उस बीज में छोटा सा मीठा उसमें डाल देता है ताकि ये खाने के लालच में जो है ये काम करें और ये बीज आगे पहुँचाएँ। तो साल में चींटियाँ 10,000, महीने में, साल में चींटियाँ 10,000 जो पौधे, ऐसे बीज के पौधे जिनको वो अपने मुख से उठा सकें, इतने बीज कर ले जा के वो लोग भी कर्म करके, पौधारोपण करके और वो फल लेती हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो चींटियों को लोग शक्कर डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तो उस हिसाब से नहीं भी डालेंगे तो भी परमात्मा व्यवस्था करता है ना उनको। अगर वो नहीं भी डालते हैं तो परमात्मा व्यवस्था कर रहा है ना उनके लिए, सब कर रखा, सब विधान छोड़ रखा हर जीवों को उनके कर्म अनुसार। हालांकि मनुष्य को परमात्मा ने श्रेष्ठ बताया भक्ति के लिए, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे फिर? बाकी लोग जो जीव है ना, वो आप लोगों की सेवा के लिए लगा रखे हैं परमात्मा ने कि ये भक्ति तो करना नहीं, अपना भोग योनि जो भोगेंगे, तो क्यों ना कोई कर्म करेंगे वो लोग, उनकी कोई ना कोई ड्यूटी बांध के, और उस हिसाब से उनका जीवन यापन होता है। अब लोग उसको मार दें, उनकी हत्या कर रहे हैं, वो अलग अपना पाप कर्म लाद लिए हैं, इसलिए व्यवस्था बिगड़ चुकी है। बाकी एक इंसान की सुविधा के लिए 84 लाख जीव एक दूसरे के पूरक बन के कोई ना कोई क्रिया यहाँ कर रहे हैं, अपना भरण पोषण परमात्मा को कहीं ना कहीं से दे रहा है। तो इन बातों का आप विचार करना भाई बहनों, खुद से विचार करना, आप एकांत बैठ के सोचना इस बात पर, और ये चीज़ें आप भी खुद से रिसर्च करके जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो अन्नपूर्ण मुहिमा की तरीका जो है अभी ये हमारे परमात्मा के विधान के अनुकूल नहीं है। ये जानकारी आप जी तक सोच विचार कर लेना इस बात पर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।